हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम सब कक्षा 7 के लिए संस्कृत रुचिरा का दूसरा पाठ, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनिश्यति। संस्कृत में गिनती कैसे चलती है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, है ना। यहाँ पे हमारा तृतीय पाठ है। द्वितीय माने दूसरा पाठ है और पाठ का नाम क्या है? दुर्बुद्धि विनिश्यति। दुर माने होती है बुरी, बुद्धि माने बुद्धि वाला, जिसकी जो मति है, जो बुद्धि है, वो क्या है? बुरी है। विनिश्यति माने विनाश हो जाता है उसका। अब देखते हैं क्या कह रहा है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पला नाम। कह रहे हैं कि मस्त, ये वाला हमारा चल रहा है। अस्ति मगध देशे, मगध देश में, अस्ति माने है, फूलोत्फल नाम का सरा, सरा माने सरोवर। मगध देश में फूलोत्पल नाम का माने सरोवर है ना। इस कहानी ना पहले हो चुकी होती है, ठीक है, लेकिन जब हम कहानी कहते हैं तो हम इसमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस माने हम इसमें ये नहीं कहते कि राजा था, वो था, उसने वो किया, तो हाँ में लगा के चलते हैं। लेकिन कहानी हमेशा पहले हो चुकी होती है, उसी को हम दोबारा रिपीट करते हैं, बताते हैं, है ना। तो यहाँ पर सारा जो है आपका प्रेजेंट टेंस है, यानी वर्तमान काल के बारे में बात हो रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है, वर्तमान काल में बताया जा रहा है ना, तो इसलिए बता रहे। तो अस्ति माने है, मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर है। तत्र, तत्र माने वहाँ, तत्र संकट विकटो हंसा निवसते। तत्र माने वहाँ पर, संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। द्विवचन शब्द का शब्द है ना। वर्तमान काल द्विवचन का शब्द है, हंसो द्विवचन है, निवसतः द्विवचन है ना। निवसता शब्द में वर्तमान काल है, जिसे हम कहते हैं लट लकार, है ना। लट लकार का द्विवचन, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, और हंसों में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन लगा हुआ है। हंसा, हंसो, हंसा शब्द का प्रयोग होता है ना। शब्द रूप इसके ऐसे चलते हैं। अब दो रहते हैं ना, सरोवर है, और दो कौन रहते हैं? हंस वहाँ पर रहते हैं, जिनके नाम है संकट और विकट। कम्बुग्रीवः नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मा अपि तत्र प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नामकः, तयो माने उन दोनों का, मित्रम माने मित्र, एकः एक, कूर्मा माने कच्छप, कछुआ, अपि भी, तत्र प्रतिवसति वहाँ रहता है। अब ये कह रहे हैं कि संकट और विकट नाम के दो हंस तो वहाँ रहते ही रहते हैं, लेकिन कम्बुग्रीव नाम का एक, उनका एक मित्र, या उनका एक दोस्त, उनका एक सखा जो है, उसका कम्बुग्रीव नाम है, लेकिन वो क्या है? कछुआ है, और जो उनके साथ ही वहाँ पर रहता है। ये सब पानी में रहने वाले जीव हैं, पानी और जमीन दोनों पर ही रहते हैं। आगे देखेंगे। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। धीवरा माने धीवर, जो पानी वानी भरने का काम करते हैं, या मछली को निकाल कर तालाब से मछली पकड़कर बेचने का कार्य करते हैं। तो वो आए, तत्र माने वहाँ पर। एक बार धीवर लोग यानी मछुआरे लोग वहाँ पर आए। ते अकथ्यन उन्होंने कहा,
वयम स्वा, वयम माने हम सब, स्व माने कल, मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामा, मत्स्य माने मछलियों को और कूर्मादीन माने कछुओं को, मारिष्यामा मारेंगे। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर कूर्म अवदत्, कछुआ बोला, मित्रों हे मित्र, किम युवाभ्याम धीवरा वार्ता श्रुता, क्या तुमने धीवरों की वार्ता माने बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना माने अब, किम माने क्या, अहम करोमि मैं करूँगा, अब मैं क्या करूँगा। अब वो मछुआरे ये बोल कर के कहते कि कल हम आएंगे और मछलियों और कछुओं को मारेंगे। ऐसा सुनकर जो कछुआ था वो डर गया और अपने मित्रों से बोला कि तुम दोनों ने धीवर की जो मछुआरा था उसकी बात सुनी, उनकी बात सुनी, उनकी बातें सुनी। अधुना किम करिष् अहम करोमि, कि अब मैं क्या करूँगा। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः माने सुबह के समय, यद उचितम जैसा उचित लगेगा वैसा हम करेंगे। अब उन लोगों ने कहा कि हम सुबह का समय देखते हैं और सुबह जो हमें सही लगेगा हम उस चीज़ को करेंगे। आगे देखेंगे बच्चों। कूर्मा अवदत, कूर्म बोला यानी कछुआ बोला, माँ वेवम मैं भी ऐसे ही कर लूँगा जैसे, यद तद यथा अहम अन्यम हदम गच्छामि तथा कुरुतम, है ना, कि मैं भी तद माने वैसा ही, यथा अहम कि मैं जिस प्रकार, अहम अन्यम हदम गच्छामि तथा कुरुतम जैसा मैं कहीं और चला जाऊं वैसा ही करेंगे, है ना, जैसा तुम लोग करोगे वैसा मैं भी कर लूँगा। हंसो अवदताम, आवाम किम करवावा हम दोनों क्या करेंगे। कूर्मा अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश कूर्मा अवदत, कछुए ने बोला कि मावेवम मैं भी वैसा ही करूँगा, यह तथा हम जैसा, अन्य हृदम गच्छामि कुरुतम तथा कुरुतम, है ना, कि मैं भी नया दूसरी जगह चला जाऊँगा जैसे तुम लोग जाओगे। हंसो अवधताम, हंस बोले, आवाम किम करवाम हम दोनों क्या करें। कूर्मा अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छामि मैं भी युवाभ्याम माने तुम दोनों के, से माने साथ में, आकाश मार्ग से यानी आकाश के रास्ते, अन्यत्र माने कहीं दूसरी जगह, गंतुम माने जाने की, इच्छा रखता हूँ। अब भाई ये तो बात बड़ी गलत सी है कि हंस तो उड़ लेते हैं लेकिन कछुआ तो उड़ भी नहीं पाता है, अब वो जाएगा कैसे। हंसो अवदताम, हंस बोले, अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है। कच्छपा अवदत, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चच्वा धार्यताम, कि तुम दोनों एक लकड़ी का डंडा अपनी दोनों चोचों में, तुम दोनों चोच को में धारण करोगे यानी पकड़ोगे। अब वो कह रहा है कि एक डंडी लेते हैं लकड़ी की, एक तरफ से एक हंस जो है पकड़ेगा, दूसरी तरफ से दूसरा हंस पकड़ेगा। बोले ठीक है, अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं काष्ठ माने लकड़ी के, दंड माने लकड़ी के डंडे के, मध्य माने बीच में, अवलंब्य माने लटक कर, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन यानी पंखों के बल से, पंखों की मदद से, सुखेन यानी सुखपूर्वक, गमिष्यामि चला जाऊंगा। हंसो अकथताम, हंसों ने कहा, संभवती ऐसा उपाय, हाँ ऐसा उपाय संभव है, किंतु, अब ये किंतु लगा दिया इन्होंने, किंतु अत्र एक
अपायो अपि वर्तते, यह एक बुरा उपाय भी है। कैसे? आवाभ्याम नियमाना त्वमावलोक्य जना किंचिद वदिष्यन्ति एव। अब ये कह रहे हैं कि हम दोनों के, आवाभ्याम माने हम दोनों के, नियमानम माने ले जाए जाते हुए, त्वमावलोक्य तुम्हें देखकर, जना माने लोग, किंचित वदिष्यन्ति कुछ भी कहेंगे। अब भाई बात तो सही है कि हंस तो उड़ते देखे हैं लेकिन कछुआ उड़ता हुआ नहीं देखा, तो लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसी, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना माने मरण निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे मुंह में भी क्या है? लकड़ी का डंडे है। लकड़ी के डंडे को तुम मुंह से पकड़ोगे जैसे हम पकड़ेंगे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो उड़ते ही हैं, लेकिन जो कछुआ है वो नहीं उड़ता है, इसलिए लोग देख करके तुम्हें बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, और यदि तुम बोले तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अब ये कह रहा है अतः तुम अत्रे वस, तो कह रहे हैं इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मा अवदत्, ऐसा सुनकर कछुआ, क्रुद्धा माने गुस्से में, कछुआ अवदत् बोला कि मैं मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, क्या उत्तर नहीं दूंगा? उत्तरम न दास्यामि, कुछ है ना, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अब वो कह तो रहा है कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कभी कभी आ जाता है गुस्सा, और वही इसके साथ होता है, आगे देखेंगे। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जिस प्रकार कहता हूँ, तथा युवाम कुरुतम, तुम दोनों भी वैसा ही करो, है ना। अब ये बोल रहा है कि जैसा मैं कहता हूँ ऐसा ही तुम करो। हाँ जी, कह रहे हैं एवं काष्ठदंडे लंब्यमानम कूर्मा पौरा पश्यन्, ये कह रहे हैं कि एवं माने इस प्रकार, काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे पर, लंब्यमानम लटकते हुए, कूर्मा माने कछुए को, पौरा माने होते हैं गडरिए, जो गाय भैंस चराने का काम करते हैं, भेड़ चराने का काम करते हैं, वो बच्चे जो है उन लोगों ने देखा, है ना, गडरियों ने देखा, पश्चिम ने देखा। पश्चात अधावन, और उसके पीछे क्या करे, वो दौड़ने लगे। अवदंचा, और बोले, हम हो महादाश्चर्य, कह रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य है। महाद माने बड़ा, महान माने बड़ा, आदा शब्द जो है संधि से आया है। महद आश्चर्य, महद माने बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मा अपि उड्यते, कह रहे हंसों के साथ क्या है, कछुआ भी उड़ता है ना। कश्चित वदति, कोई कहने लगा, यद्य कूर्मः कथम अपि निपतति ततः अत्र पकत्वा खादिष्यामि। अब ये कुछ तो कहने लगे कि कश्चित कुछ कह रहा है, कुछ कहने लगे, यद्यम माने कछु, कि यदि माने इस, यद्यम इसी समय, कूर्मा कथमम निपतति, किसी प्रकार भी नीचे गिर जाए, किसी प्रकार ही वो कछुआ नीचे गिर जाए, तदा तभी, अत्रैव यहीं ही, पकत्वा माने पका कर, खादिष्यामि खाऊंगा। हाँ, वो देखो कछुआ सुनता है, क्या बोलता है कछुआ, ये रहे सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, अपरा अवदत्, दूसरा बोला सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, यानी सरोवर के तीर माने किनारे जो है, दग्धवा माने उसको भून कर, पका कर, भून कर, खादिष्यामि खाऊंगी। खाना पकाने की कई विधियाँ होती हैं, भून कर होता है, सेक कर होता है ना, तल कर होता है, तो वही चीज़ें वो कह रहा है कि ये तो भून के खाने को कह रहा है। अन्य कथ्य, दूसरा कहता है
ग्रहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर, नीत्वा मैंने ले जाकर, नीत्वा मैंने ले जाकर, भक्षिष्यामि मैंने खाऊंगा। इति माने होता है ऐसा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उनके ऐसे वचनों को सुनकर कूर्मा क्रुद्धा जाता, कछुआ जो है, कछुए को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। अब भाई अपने बारे में ऐसी बातें सुनेगा तो कोई ना कोई गुस्सा हो ही जाएगा। कछुआ भी भाई जानवर तो था ही, थोड़ा सा अपने आप को जो है उसने अपनी इज्जत समझी और अपना मान सम्मान समझा। अब वो गुस्से में आ गया। क्या हो गया, अब गुस्से में आ गया। उसके मित्रों ने कहा था बोलना मत, अगर हंस बोलते तब भी वो नीचे गिर जाता। कौन गिरता, कछुआ, और ये बोला तब भी नीचे गिरेगा, है ना। देखिए, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिया गया वचन भी भूल कर सा अवदत, वह बोला यूयम भस्म खादत, कि तुम सब भस्म खाओ, यानी तुम सब राख को खाओ। आहा, उसका ये बोलना। और देखिए क्या होता है, तद क्षणमेव कूर्मा दंडात भूमौ पतिता, उसी क्षण कछुआ जो है डंडे से भूमौ माने जमीन पर, पतिता माने गिर पड़ा, पौरैसा मारिता, और उन पौर बच्चों के द्वारा, यानी जो गडरिये थे उन बच्चों के द्वारा वो मारा गया। अत एवोक्तम, इसीलिए कहा ही गया है, सुहृदयाम खित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति, सकूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनिश्यति। सुहृदयाम यानी अच्छे हृदय वालों की हित कामना को, हित कामना यानी हमारे हित की जो कामनाएं हैं, हमारी जो भलाई के लिए जो कामनाएं हैं, उनको, उन वाक्यों को, उन शब्दों को यो ना अभिनंदती, जो अभिनंदन नहीं करता है, जो सम्मान नहीं करता है, वह कूर्म माने कछुए की तरह ही, इव माने ही, के समान ही, दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि को प्राप्त होकर, काष्ठ डंडा लकड़ी के दंड से, भ्रष्टो माने नीचे गिरे हुए के समान होकर, विनिश्यति माने नष्ट हो जाता है। उसकी जो आसक्ति है, जो उसका मतलब उसकी जो स्थिति है, जो उसकी उसके होने का जो एक मतलब परिस्थिति है जो है, वो ख़त्म हो जाती है। उसके प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो जाती है, प्रेजेंट है उसका, प्रेजेंट ख़त्म हो जाता है, मतलब जो वो कर रहा होता है वो उसका कार्य ख़त्म हो जाता है, और वो कभी कभी अपने आप को भी ख़त्म कर लेता है, जैसे कि इस कछुए ने किया। एक बार और श्लोक को देखेंगे। सुहृदयाम कित कामनाम वाक्यम यो न विनंदति, सकूर्म एव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिश्यति। जो अच्छे हृदय वाले हमारे कल्याण की भावना के वाक्यों को अभिनंदित नहीं करता है, अर्थात उसको सम्मान नहीं देता है, वह कछुए के समान दुर्बुद्धि यानी बुरी बुद्धि को प्राप्त होकर लकड़ी के डंडे से गिरे हुए के समान नष्ट हो जाता है, यानी वो अपने आप को नष्ट कर लेता है, ख़त्म कर लेता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। खुशी।